आपका मस्ट वेलकम है सत्यार्थ के इस यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे। आज बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए, एट फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो आप जानते हैं रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल और रजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है आर इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ए होता है। यहाँ आप सिग्मा को मल्टी क्रॉसिंग करके लिखें तो आर ए अपॉन एल, तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम पोटेंशियल ग्रेडियंट का है। आप जानते हैं डी वी अपॉन डी एक्स होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो चलिए, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बोले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर था, लेकिन इस टर्म में दिया हुआ नहीं। तो चलिए इसको कोरिलेट करते हैं। तो आप जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और आप बखूबी जानते हैं ई पोटेंशियल वी के टर्म में जो होता है वी अपॉन एल होता है। तो वी अपॉन एल यहाँ लेंथ है इंटू ये एरिया है और फाई इज इक्वल टू, तो अब ये एरिया मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कैंसिल हो गया तो वोल्ट पर मीटर आएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो चलिए फोर क्वेश्चन में देखते हैं। क्यू इज इक्वल टू एन आई, जो कि क्वांटाइजेशन का फार्मूला है, यहाँ एन इंटीजर होता है, तो ये नहीं कौन सा हो सकता है। तो ये पॉइंट में जो दिया हुआ है ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, और ये तो इंटीजर 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 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अगर करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप जानते हैं ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी होता है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन में पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, आप जानते हैं पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इज, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहने का मतलब हुआ वो इंडक्टिंग सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और रजिस्टिव सर्किट। यहाँ कैपेसिटिव सर्किट दिया हुआ है तो इसका जो होगा रेजिस्टेंस 1/ओमेगा c होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का देखते हैं बात। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिडिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन का यहाँ पे बात क्या हुआ है। तो आप जानते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो 0 होता है। बोर, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन जो है ये एनर्जी का डिफरेंस अपॉन एच होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑप्शन बी इस तरीके से दिख रहा है, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई अपॉन एच जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो डेल्टा ई अपॉन एच, इधर एच को लेके गए तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा आई, यानी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू एच म्यू, ऑप्शन बी करेक्ट है। 11 का देखें, द 11th का देखें तो द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर आप जानते हैं बेस्ट कंडक्टिव, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नॉर गेट के बारे में दिया गया बुलियन एक्सप्रेशन जो है क्या होगा। तो आप जानते हैं नॉर गेट जो है और गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो और गेट का ए प्लस बी और नोट इसका, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बाइनरी ऑपरेशन को एक्सपेंड करके देखें तो इसे लिख सकते हैं 4 डिजिट दिया हुआ है तो यहाँ 3 से लेना है। तो 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। तो इसे आप एक्सपेंड करके लिखें तो इधर 8 हो गया प्लस यहाँ से 1 आ गया, तो यानी 9 जो कि 10 आधारी सिस्टम में दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। तो ये लाइट ईयर जो है डिस्टेंस है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो द इमेज फॉर्म बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, ये वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 17 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रेन ओवर्ड बाय द कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद कौन सा जो है आई डिफेक्ट को रिमूव करते हैं। तो ये फार साइटनेस होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
18 का अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। तो ये डिस्पर्सिव पावर को रिलेट करने वाला एक्सप्रेशन होता है ये वाला, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि आप पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी एंड रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ग्लास का 3.2 दिया है, तो ग्लास में स्पीड पूछ रहा है। तो आप म्यू इज इक्वल टू जानते हैं सी अपॉन वी होता है, म्यू 3/2 इंटू सी का वैल्यू सी और वी का वैल्यू आपको यहाँ निकालने दिया हुआ है। तो आप v इज इक्वल टू यहाँ से मल्टी क्रॉसिंग करके लिख सकते हैं 2/3c। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बात देखें, द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट जो होता है ये दोनों लेंथ का समेसन होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखें, फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी मैन जो है आई का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीन कलर येलो, जो ये होगा क्या आएगा, तो ये म्यू रेड और म्यू वायलेट अपॉन 2 होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब जो होता है P इज इक्वल टू 1/f होता है, और पैरेलल स्लैब का अगर बात करें तो फोकल लेंथ इन्फिनाइट हुआ तो पावर जो होगा 1/इन्फिनाइट, दैट्स मीन्स 0, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू होता है म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो इसमें जो होता है एफ नोट जो होता है आई पिक से बड़ा होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। की बात करें तो एप्सिलॉन आर जो होता है ये जो होता है एयर का, एप्सिलॉन नोट बोले ये एयर का जो कि 1 होता है, और ये ऊपर में भी एयर का ही पूछ रहा है तो आप बोल सकते हैं 1 होगा क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के बात करें तो द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इज इक्वल टू QE होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में देखें तो इसमें दो जो कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन ये जो है एक शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, तो यहाँ बस हमें ये कैपेसिटर के कारण इक्विवेलेंट आएगा, तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एक ही कैपेसिटेंस के कारण ये तो शॉर्ट सर्किटेड है, क्योंकि इससे जो चार्ज फ्लो करवाएंगे वो इधर से नहीं, ये इधर से निकल जाएगा, बस इतना नेट इफेक्ट डालेगा इस पर, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें, ट्रांसफार्मर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर के केस में बोला गया है, इट कन्वर्ट AC इंटू DC, इट कन्वर्ट DC इंटू इंक्रीज डिक्रीज द DC वोल्टेज, इंक्रीज डिक्रीज द AC वोल्टेज। ये कोई कन्वर्ट करने वाले बात नहीं है, ये जो है वोल्टेज का अमाउंट या AC करंट का EMF का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कराता है। AC करंट के लिए ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 30 की अगर बात करें, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होता है एम्पियर मीटर, बिल्कुल ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डी एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज 90 डिग्री, आप जानते हैं BH/BV इक्वल टू tan थीटा होता है, और ये पोल पे अगर बात करें तो ये 90 डिग्री इक्वल होता है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सक्सीपिबिलिटी ऑन द वैक्यूम जो होता है इज 1 के इक्वल होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 33 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी, तो म्यू इक्वल टू B/H होता है, जो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम का अगर बात करें 34 का, तो 34 में आप बोल इफ B इज द अर्थ मैग्नेट, तो ये क्वेश्चन में आप देखते हैं तो BH/BV जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बताया गया है, तो
इस क्वेश्चन में देखें तो आपने ये अर्थ बनाया, आप इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी वी, और इस ये नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का है बी, और इसके बीच बना एंगल को एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, जिसे डेल्टा से डिनोट किया गया है। तो अब आप लिख सकते हैं बी एच इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं, बी कॉस डेल्टा, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। ठीक इसी तरीके से आप बी वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, बी वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी साइन डेल्टा। तो देखिए इसमें आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पाते हैं आप बी वी इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, ये अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोले हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोले हैं, तो ये इसके बी क्रॉस ई के डायरेक्शन या ई क्रॉस बी के डायरेक्शन का पैरेलल आप बोल सकते हैं। बी क्रॉस ई के डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है ना, इसके परपेंडिकुलर होता है, तो बी क्रॉस ई के डायरेक्शन के पैरेलल बोल सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, आपका जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम था, एप्सिलॉन नोट जो है ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 37 का अगर बात करें तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यूज होता है के क्यू अपॉन आर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कंस्टेंट ऑफ वाटर ई जो होता है ये 80 के अबव होता है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जिसका रेडियस आर है, तो आप डराइव एट फर्स्ट स्फेरिकल कैपेसिटर में आप जस्ट किए थे, फर्स्ट डेरिवेशन आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो गया। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का होता है आप जानते हैं, तो आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी, तो क्यू आपका हो गया कूलम पर सेकेंड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 42 में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 43 क्वेश्चन का अगर बात करें आप, यहाँ अल्फा डिकेड हुआ है, अल्फा डिके होने का मतलब है हीलियम का न्यूक्लियस रिमूव हुआ होगा, तो इसमें आप अगर देखें तो इसमें डिके अगर हुआ है तो ये जो है ए जेड, इसमें हीलियम का न्यूक्लियस तो A-4 और Z-2, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें जो है अल्फा पार्टिकल, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मेन जो होता है फंडामेंटल जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, कौन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी नहीं है। 45 का अगर बात करें, टीवी फ्रीक्वेंसी जो है मेगा हर्ट्ज के रेंज में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 46 का अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट करेक्ट टू मेजर, चिंता मापने के लिए जो है ये मात्रक डेसिबल जो है इसका यूज किया था। 46 का ए बिल्कुल करेक्ट है। पी टाइप जो होता है सेमीकंडक्टर ये पॉजिटिव होता है, तो ये 47 में आप ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बोल सकते हैं। 48 का अगर बात करें तो मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2π के इक्वल होता है, तो n का वैल्यू 1 रख दिए तो n इक्वल टू 1 h अपॉन 2π, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 49 की अगर बात करें, डोनर इम्प्योरिटी एटम जो होता है वो कौन होता है, एन टाइप का होता है, तो एन टाइप में जो होता है ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो ये डोनर एबिलिटी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। वोल्ट मीटर जो है मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस एनी 2 पॉइंट के बीच में, और इसे जो है हम जो है पैरेलल में लगाते हैं। 1/4π एप्सिलॉन नॉट के, जो कि वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। 52 का अगर बात करें, 52 में कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो आप लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q इज इक्वल टू
ई होता है। आप इसे आप बड़े आसानी से भी लिखे थे, F इज इक्वल टू क्यू ई, जो कि अभी जस्ट ये ऑप्शन में आया हुआ है, क्वेश्चन में आपका ये आया हुआ है एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑप्शन सी। 54 का अगर बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट जो हो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्यू इंटू एल, यहाँ चार्ज है का कूलम और लेंथ का मीटर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 55 की अगर बात करें तो 1 फेरड इज इक्वल टू होता है 1 फेरड, तो फेरड तो कैपेसिटेंस का होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो क्यू का आपका हो गया कूलम और V का हो गया वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 56 की अगर बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट I इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 58 का अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, तो ये होता है 5 एक टेस्ला इज इक्वल टू होता है वेवगर पर मीटर स्क्वायर, तो 5 टेस्ला है तो 5 इंटू वेवगर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 59 की अगर बात करें, द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू और IRMS पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन बोल रहा है, तो IRMS इज इक्वल टू होता है, तो ये जो होता है IRMS इज इक्वल टू आई नोट अपॉन √2 होता है, तो 1 अपॉन √2 का वैल्यू 0.707 अपॉन आई नोट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इन AC सर्किट जो होता है ओमेगा L की इक्वल बराबर होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 61, तो 61 को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर जो होता है ट्रू वैल्यू अपॉन एपीरियंट वैल्यू होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है ये 5 होता है, जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 63 का अगर बोले तो ये बिल्कुल लॉरेंज फोर्स है, आप ये एक्सप्रेशन बड़ी आसानी से जानते हैं, F बराबर Q V क्रॉस B, यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 64 का अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो इसमें होता क्या है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये सेम होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो डिफरेंट हो जाता है। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेम, कौन सी सेम होगा, तो लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 65 का देखें, 1 हेनरी इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मेगा हेनरी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 66 का अगर देखें तो लिख सकते हैं, इस प्रॉब्लम में मुझे डाउट है, आपको अगर इसका सटीक आंसर तो आप कमेंट के थ्रू हमें आंसर दे सकते हैं। 67 का अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसके लिए आप इसे एक्सपेंड कर दें, ऑप्शन ए को अगर एक्सपेंड कर करके देखिए, एट फर्स्ट ऑप्शन ए को अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 1 × 2 के पावर, यहाँ 4 है ना, तो ये 3 + 1 × 2 के पावर 2 प्लस ये दोनों क्वांटिटी 0 0 हो जाना है, तो ये हो गया 2 के पावर क्यूब, 8 + 4 तो 12 10, तो ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए 67 का। 67 के बाद 68 की अगर बात करें तो फंडामेंटल गेट जो है ये NAND और NOR गेट होता है। 69 का बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल पे जो होता है इस पे चार्ज है, और फोटोन पे जो है बिल्कुल चार्ज जो है नहीं है, तो फोटोन जो होता है चार्जलेस होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। 70 का देखें, द वैल्यू ऑफ येलो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज 4, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप ये फिजिक्स का जो है पूरा पेपर एनालिसिस देखा,
नेक्स्ट वीडियो में भी हम मैथ का जो है पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे और केमिस्ट्री का भी करेंगे। तो आप चैनल से जुड़िए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरा 100% गारंटी आपको मिलेगा यहाँ ऑब्जेक्टिव का आंसर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।